बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी कहानी का मौजू है नजूमी वज़ीर आज़म। चलिए आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बिना हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। बादशाह सलामत दरबारियों के दरमियान मौजूद थे। दरबारियों में बादशाह सलामत को खुशखबरियाँ सुनाने का मुकाबला जारी था। बादशाह सलामत बहुत खुश थे। हर अच्छी खबर उनके कानों में रस घोल रही थी। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वो दुनिया के सबसे कामयाब हुक्मरान हैं। उनकी हदूद में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। रियाया इतनी खुशहाल हो चुकी है कि मुलाजमीन मिलना दुश्वार हो गए हैं। अमन व अमान की हालत इतनी मिसाली है कि हर शहर में कोतवाली का अमला हाथ पर हाथ धरे बैठा है। बाज़ारों में चहल पहल है। ताजरों के पास अशिया के अंबार लगे हुए हैं और रियाया झोली फैला फैला कर बादशाह सलामत की दराजी उम्र के लिए दुआएं करने में हम वक्त मशगूल है। सल्तनत और रियाया के बारे में ऐसे तमाम खुशगवार हालात की खबरों का वाहिद ज़रिया बादशाह सलामत के यही दरबारी थे, जो बादशाह सलामत से इतनी मोहब्बत करते थे कि जहां उनका पसीना गिरे दरबारी उसी जगह अपना खून बहाने के लिए तैयार बैठे रहते थे। और ये तो जाहिर है कि तारीख़ के ऐसे नादर अल वजूद हुक्मरान की जान इतनी कीमती थी कि मजाल है उन दरबारियों का हल्का तोड़ कर कोई परिंदा भी पर मार सकता। महल में भी हर वक्त खुशी और मुसर्रत परस्ती रहती थी ताकि बादशाह सलामत का दिल बहला रहे और कोई भी दुख या बुरी खबर उनके पास ना पहुंच सके। हर मसाहिब की कोशिश होती कि वो आलम पनाह के सामने तफरीह के नए से नया तरीका पेश करें और जहां पनाह से दादा और इनाम वसूल करके दीगर दरबारियों के मुकाबले में ख़ुद को सुरखरू साबित कर सके। इसी तफरीह प्रोग्राम के तहत आज एक कारोबारी ने जहां पनाह के सामने एक नजूमी को पेश करने की इजाज़त तलब की, जो बखुशी अता कर दी गई। नजूमी दरबार में हाजिर हुआ और झुककर अदाब बजा लाया। जहां पनाह ने नजूमी को हुक्म दिया कि वो उनके मुस्तकबिल के बारे में जायचा बनाकर उन्हें बताए कि आने वाले दिनों में बादशाह सलामत को किस किस्म के हालात दरपेश होंगे। नजूमी ने झुककर सर खम किया और दरबार के एक कोने में बैठकर जायचा तैयार करने में मशगूल हो गया। जहाँ पनाह इस दौरान दूसरी तफरीहात से अपना दिल बहलाने में मसरूफ़ हो गए। थोड़ी देर बाद नजूमी जायचा तैयार करके फ़ारग हुआ और जहाँ पनाह से जान की अमान तलब की और बाद चंद पेश गोइयाँ करने की इजाज़त चाही। जहाँ पनाह ने फ़याज़ी का मुजाहरा करते हुए जहाँ की अमान और पेश गोइयाँ करने की इजाज़त नजूमी को अता फरमा दी। नजूमी ने मोहतात अंदाज में चारों जानिब नज़रें दौड़ा कर बादशाह सलामत की खिदमत में सिर्फ़ एक पेश गोई अर्ज़ की और कहा, आलम पनाह, अगर मुल्क के हालात ऐसे ही ख़राब रहे तो चंद ही हफ्तों में आपकी रियाया आपके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी बगावत करने वाली है। ये पेश गोई सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। खुद बादशाह सलामत हैरान रह गए। चंद लम्हों के सन्नाटे के बाद अचानक चारों जानिब से शोर बुलंद हुआ। दरबारी तलवार निकालकर नजूमी की जानिब लपके। चारों तरफ से दौड़ो पकड़ो का एक शोर बुलंद हो गया, लेकिन बादशाह सलामत गर्जदार आवाज़ में दहाड़ते हुए तख्त से उठकर मुसाहिबीन पर बरस पड़े और हुक्म दिया कि नजूमी को अपनी बात मुकम्मल करने का मौका दिया जाए। तमाम मुसाहिबीन अपना सामान लेकर रह गए। जो दरबारी नजूमी को दरबार में लेकर आया था उसका बस नहीं चल रहा था।
वरना वो नजूमी का गला दबा देता। नजूमी ने उसे खुल्लम खुला धोखा दिया था और बजाय बादशाह सलामत को मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाने के उन्हें हकीकत बताने पर तुल गया था। नजूमी ने बादशाह सलामत की खिदमत में अर्ज़ किया, हजूर वाला, आपकी रियाया भूखी मर रही है। चोरी, डकैती और राहज़नी आम है। आपके तमाम वज़रा और मुसाहिबीन ने आपकी रियाया पर जुल्म व सितम के वो पहाड़ तोड़ रखे हैं कि रिहाया के लिए एक एक सांस लेना दुश्वार हो रहा है। बादशाह सलामत सर झुकाकर ये सोचने लगे कि आखिरी मर्तबा उनकी रियाया से बराह रास्त मुलाकात कब हुई थी, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था, क्योंकि इस मुलाकात को बरसों गुजर चुके थे। हाँ, ये ज़रूर था कि आखिरी मुलाकात के बाद ही उनके मुसाहिबीन ने बादशाह सलामत की रियाया में ज़बरदस्त मकबूलियत की पेश नज़र मशवरा दिया था कि उनके मुखालफीन जहाँ पनाह की अवाम में इस मकबूलियत को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और वो साजिश करके जहाँ पनाह की ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए मुसाहिबीन ने जहाँ पनाह के गिरद मुहाफ़िज़ों का पहरा सख्त करके उन्हें रियाया से अलग थलग कर दिया था। वो दिन था और आज का दिन जहाँ पनाह ने अपनी रियाया का हाल उनके अपने उन्हीं मुखलिस मुसाहिबीन की ज़ुबानी मालूम होता रहता था और जहाँ पनाह मुतमईन थे कि उनकी सल्तनत में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। लेकिन आज उस नजूमी ने गोया अपनी जान हथेली पर रख कर बादशाह सलामत की आंखें खोल दी थी। बादशाह ने फौरी फैसला करके उस पर अमल दरामद भी कर दिया, जिसके नतीजे में चंद ही महीनों के अंदर बादशाह को रियाया में खोई हुई मकबूलियत भी दोबारा हासिल हो गई। मुल्क में अमन व अमान भी हो गया और रियाया भी खुशहाल हो गई। बादशाह ने यह किया कि नजूमी को फौरी तौर पर उसने वजारत उज़्मा का ओहदा सौंप कर तमाम मुसाहिबीन को फिल फौर बरतरफ करने का हुक्म जारी कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि जो शख्स बड़े दरबार में अपनी जान का ख़तरा मोल लेकर उसे हक़ाइक़ से आगाह कर सकता है, तो वो शख्स यकीनन अपने मुल्क और अपने बादशाह का कितना वफ़ादार होगा। और नजूमी को वज़ीर आज़म बनाने पर वो बिल्कुल वैसा ही साबित हुआ जैसा कि बादशाह ने सोचा था। और वीवर्स, यहीं पर हम अपनी इस कहानी का इख्तिताम करते हैं। वीवर्स, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, नए व्यूवर्स सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ सके। हमें दीजिए इजाज़त और अपना और अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखें, सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।